एक वाल है ये। मान ही नहीं रहा। अब ठीक है ना? सामने से तो पता ही नहीं लग रहा। ओके जी, यस। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू किचन आइटम्स फाइंड, जो बहुत ही क्यूट से हैं, यूनिक से हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सारे ही अफोर्डेबल रेंज के हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं टेमो से। टेमो आजकल किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एवरीवन नोज अबाउट टेमो। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, होम आइटम्स, किचन रिलेटेड स्टफ, आउटडोर स्टफ, क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड वॉट नॉट, आपको सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है और बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आज की जो वीडियो है वो टेमो के साथ कोलैबोरेशन में है। जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं रिव्यू के लिए, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सभी के लिए एक डिस्काउंट कोड है। सर्च बार में जब आप उसको डालेंगे तो आपको पूरा बंडल दिखाई देगा और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ऑफ आपको मिलने वाला है। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। साथ ही मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप वहाँ से भी अपने कोड को देख के अवेल कर पाएँ। तो चलिए अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं करूँ वो है पैकेजिंग की और कितना दिन लगाने में। तो जब मैंने आइटम्स सेलेक्ट किए थे उसके बाद 2 दिन में मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और ऑलमोस्ट आई वुड से विद इन अ वीक मुझे शिपमेंट मिलनी शुरू हो गई थी। जितना भी टोटल सामान था ये मुझे 3 शिपमेंट में रिसीव हुआ है, तो जल्दी ही सारे सामान आ गए थे। और अगर आपकी कंट्री में टेमो का वेयर हाउस है तो और भी ज़्यादा जल्दी आपको शिपमेंट मिल जाती है। सारी चीज़ें कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आती हैं और कई बार डिपेंड भी करता है कि फ्रेजाइल लेवल कितना है, तो उस हिसाब से ये पैकेजिंग करते हैं। जैसे अगर कोई भी ग्लास या सेरेमिक की चीज़ है तो उसको इस तरह से थर्माकोल बॉक्स के अंदर पैक करते हैं और इसके ऊपर कार्डबोर्ड बॉक्स होता है और इसके अंदर भी जो आइटम होता है वो भी प्लास्टिक रैप में होता है। तो बहुत ही सिक्योर आपको अपनी शिपमेंट मिलती है, टूटने फूटने का कोई डर नहीं है। इन केस अगर कुछ टूट फूट हो जाए और आपको जो आपका आइटम है वो सही कंडीशन में नहीं मिला है तो आप फोटो क्लिक करें या फिर छोटी सी कोई वीडियो बनाएं और आप इनके कस्टमर केयर पे आप अपने ऑर्डर नंबर के साथ अगर आप मेंशन करेंगे तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज कराना चाहें आप एक्सचेंज करा सकते हैं, तो जैसे भी आप चाहें तो वो आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ एक बार हुआ था, आई डिड दैट, और कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया था। तो यस, कुछ एक आइटम्स की जो पैकेजिंग है वो मैंने ओरिजिनल रखी है, बस वही आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले इसी को ओपन करते हैं कि इसके अंदर क्या है। और मेरी लाइफ का ये पहला इस तरह का आइटम है। अब तक मेरी किचन में आपने नहीं देखा, एंड आई एम सॉरी फॉर द साउंड। निकालने लग रही हूँ मैं। ओके, आवाज आई? ओके, यस। तो सबसे पहले तो आपको ये मैनुअल मिल जाएगा। इसके अंदर जो है वो आपको किस तरीके से ये यूज करना है, इसकी क्या केयर है, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। कैमरा सेटिंग, कम ऑन। वाइट स्टफ देखते ही ना वो बैकग्राउंड इतना डार्क कर देता है कैमरा। खैर, आगे अपनी सेटिंग पे।
तो भाई मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला लिया है ये क्ले पॉट। टेराकोटा का है ये, ऑलरेडी सीजन्ड आया है। इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप दही भी जमा सकते हैं और इसको एज अ कैसरोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सर्व करना हो या रोटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सो मैनी वेज, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, इवन शेप्स भी काफ़ी सारे हैं। तो आप चेक करना इनकी वेबसाइट पे। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, इवन तो जब मैं इंडिया गई थी ना, मैं तब भी सोच रही थी कि मैं लेकर आऊंगी, बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में ये टूट ना जाए, तो इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया। बट अब मुझे ये टेमू पे मिला, आई couldn't resist myself, so I need to try this one। अभी कुकिंग के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, बट आई एम श्योर मैं इसके अंदर दही तो ज़रूर रखने वाली हूँ। और कलर्स भी इसमें ना, स्टेन भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, बट मुझे बिल्कुल अर्दी से टेक्सचर वाला ये पसंद आया। आई लव इट। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। तो सबसे पहला है हमारा ये आइटम, सॉरी। ओके, इसके बाद मैंने लिया है बहुत ही क्यूट सा ये बटर डिश, और इसमें पूरा एक ब्लॉक जो 250 ग्राम, इवन 300 ग्राम्स वाला भी बटर स्टिक जो है वो इजीली आ जाएगा। घर पे आप बनाते हैं तो आप इस हिसाब से कस्टमाइज करके उसकी शेप इसके अंदर रख सकते हैं। डिज़ाइन देखो इसका कितना सुंदर लग रहा है ना, और इसमें बहुत सारे प्रिंट अवेलेबल हैं। ब्लू वाला प्रिंट भी है, बट मैंने ना बेसिकली ये रेड लिया। मेरी किचन का जो पॉप ऑफ कलर है ना वो रेड है, तो अगर मुझे कभी ये काउंटर पे भी रखना हुआ ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और बटर के अलावा और भी कुछ चीज़ें आप इसके अंदर छोटी कुकी रख के भी आप अपने गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन बहुत सारे थे, बहुत अवेलेबल थे। और ना एक, अगर आपको ध्यान हो, जैसा मेरे पास केक स्टैंड है ना, लाइक नीचे वुड का बेस होता है। आज की वीडियो में इतने पोज हो जाएंगे ना, मैं वन गो में अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, बट अभी जो है वो बाहर पार्सल आया था तो डोरबेल बज गई, तो मुझे फिर बीच में पॉज करना पड़ा। तो मैं ये कह रही थी कि जो एक ना बटर डिश आती है, उसमें ना नीचे वुड का बेस होता है और ऊपर ग्लास की लिड होती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, एस्थेटिक लगता है। बट उसमें वही है कि बटर रखो तो फिर नीचे बटर पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना वुड एब्जॉर्ब करती है। बेसिकली आपका अगर उसमें ऑयल टेक्सचर का कोई भी चीज़ है या बटर है, तो फिर वो बार बार फिर वुड को क्लीन करना, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको वॉश भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो ऑप्ट नहीं किया। मुझे वो सही नहीं लगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। बट ये सेरेमिक का है, वॉश करो कुछ भी करो, कहीं कुछ भी ख़राब होने की दिक्कत नहीं है इसमें, और देखने में भी क्यूट लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है। तो ये सेकंड आइटम ये है। मैं चीज़ों के साथ साथ ना अपनी और ओपिनियन और बातें भी बताती चलती हूँ, ताकि अगर आप कुछ और चीज़ देख रहे हैं तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपको एक बार वो भी मिल जाए, और आप सारी चीज़ें कंबाइन करके अपने लिए वाइजली शॉपिंग करें। इसके बाद जो मैंने थर्ड आइटम लिया है वो है ये स्पून्स। ये लॉन्ग हैंडल वाली स्पून्स हैं, और इनसे ना ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालना बहुत सही लगता है। मेरे पास 2 थी, बट वो ना थोड़ा ब्रॉड है उनका जो माउथ है, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी आती है। मुझे कुछ एक मसालों के लिए चाहिए थी, जो मैं छोटे वाले जार में रखती हूँ ना, कि उसमें से मुझे कुछ डालना है, नॉट मसाला दान जो है मेरा, जो मसाले वाली डब्बी होती है, मसाला बॉक्स, नॉट फ्रॉम दैट, जो जार होते हैं उसमें से डालने के लिए। तो मुझे ये अच्छी लगी, और इसमें भी काफ़ी सारे पैक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के भी आप ले सकते हैं और क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ ये 3 वाला सेट लिया है, और फिनिश वुड की हैं, ये देखने में बड़ी क्यूट सी लग रही हैं। इसके बाद ली है मैंने एक ये वुडन ट्रे, और ये डेकोरेटिव ट्रे है। ऑब्वियसली आप इसमें सर्व तो कर ही सकते हैं, 2 कप बहुत आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे, या फिर पानी किसी को सर्व करना है, या फिर आप इसको काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ें रखने के लिए या डाइनिंग टेबल पे कुछ चीज़ रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये सॉलिड वुड है, और फिनिशिंग देखो आप इसकी, बहुत स्मूथ है दोनों तरफ से, बहुत ही स्मूथ है ये। और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेन अवेलेबल है, लाइट वुड, डार्क वुड और इस तरह की कॉफ़ी शेड, तो जो भी आपको पसंद आए
आप वो ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया है। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 कंटेनर्स के सेट। एक तो मैंने लिया है ये छोटे साइज का, ये स्टेनलेस स्टील के हैं। पैकेजिंग में आपको इसकी दिखा दूं, ये इस तरह से पूरे प्लास्टिक पैक में आता है और ऊपर जो है इसके वो बबल रैप लगा हुआ था और ये कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर था। और ये आई थिंक कितना 3 6 हाँ ये 8 का सेट है। आई थिंक इसमें 10 का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इतना साइज है इसका। तो फ्रिज में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली ये फ्रीज़र के लिए लिया है क्योंकि मैं मील प्रेप काफ़ी करती हूँ, या फिर अगर कोई सब्जी बच जाती है तो मैं उसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ। कई बार मैं पर्पसली ज़्यादा बनाती हूँ अपने स्केड्यूल को देखते हुए कि एक सर्विंग जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँ, ताकि जिस दिन मैं ज़्यादा बिजी हूँ उस दिन फिर वो काम आ जाए तो हम होममेड खाना ही खा पाएँ। तो ये उस हिसाब से मैंने लिए हैं। 8 का ये सेट है और प्लास्टिक की इसकी लिड है। तो अभी मेरे पास जो है वो सारे ही प्लास्टिक के हैं, बट एटलीस्ट अब ये स्टील का हुआ है और स्टील भी अच्छी क्वालिटी की है और ये बहुत कॉम्पैक्ट सा साइज है। और इसमें एक सर्विंग जो हमारी फैमिली में लगती है वो आसानी से इसके अंदर आ जाएगी। तो इतना ही पोर्शन निकालो और अपना खा पी लो। तो एक तो मैंने ये सेट लिया है, ये 8 का सेट है। और एक मैंने लिया है ये वाला बॉक्स, ये 5 का सेट है, ये बड़ा है। और ये मैंने बेसिकली लिया है जैसे कि हम कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, जैसे कि मटर आती है, कॉर्न आता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रोज़न ही आती हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो उनके पैकेट्स रखे रहते हैं और कई बार ना वो बहुत मैसी सा हो जाता है, तो उनको अच्छे से रखने के लिए मैंने ये लिया है। और ये स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नैरो हैं, इनकी हाइट भी कम है, तो बहुत अच्छे से ये फ्रीज़र के अंदर एक के ऊपर एक करके और ये फिट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है मील प्रेप के लिए भी, इवन दो सर्विंग के लिए भी अच्छा है। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे इसके अंदर कुछ भी बना के ले जा सकते हैं। बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज है, आराम से जो है वो आपके बैग के अंदर ये आ जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 सेट मैंने लिए हैं, एक ये बड़े वाला और छोटे वाला। इनमें भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 10 डब्बों का सेट चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, डिफरेंट है। इसके बाद मुझे मिली बहुत ही अमेजिंग सी एक चीज़। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी पन्नी की आवाज़, बट ये बड़े काम की चीज़ है और इससे जो है वो आप अपनी एक चीज़ बहुत ही मेस फ्री बना सकते हैं। तो क्या है ये? यहाँ पे तो इसको बोला जाता है टोफू प्रेस, टोफू बनाने वाली मशीन, बट हम किस में यूज़ करेंगे? हम इसको यूज़ करेंगे पनीर बनाने में। तो जी ये इस तरह का एक स्टील बॉक्स है, ये इसकी बॉटम प्लेट है, इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगी हुई है, मैं बाद में उतार लूँगी। वैसे तो सारी चीज़ें मुझे वॉश करनी है। तो ये इस तरह से है, ये हट जाती है इसमें से, ये आराम से आप इसको जो है वो क्लीन करें। इसके ऊपर जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पनीर का जो भी है मटेरियल वो डालें, बट हाँ वो डालने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ और भी है। वैसे तो मैं साइड में लगा दूंगी, पर मुझे कुछ बताने की ज़्यादा आदत है हर चीज़। तो इसके साथ आपको मसलिन क्लॉथ भी मिलता है ये। तो आप इस डब्बे के अंदर जो है ये इस तरह से मसलिन क्लॉथ लगाएं अपना। इसके बाद इसके ऊपर अपना छेना जो है वो छान दें। इसके बाद आप ये रखें और इसके बाद जो है ये एक पट्टी है और इसके बाद ये है चाबी, और ऐसे करके जो है ये आपको करते जाना है। अभी वो एक हाथ से हो नहीं पाएगा, बट ये ना इस तरह से ऐसे जाएगा और इसमें एक है अंदर होल, उसमें करके आपको बस इसको ना यूं प्रेस करते जाना है। तो फायदा क्या है इसका कि आपको ऊपर से वेट नहीं रखना पड़ेगा। ये जो है ना इसको ऐसे प्रेस करता चला जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें जो है ना ये पेंच घुमाते चले जाएंगे, ये ऐसे ऐसे प्रेस होता चला जाएगा। तो
तो ये मुझे अचानक ही दिख गया उस पे टोफू प्रेस में, कहीं तो पनीर बनाने के काम आएगा। और सबसे बड़ी बात स्टील का है और हैवी है, अच्छा खासा मसलिन क्लॉथ के साथ आता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस वन। और इसके साथ जो है वो आपको ड्रिपिंग ट्रे भी मिल जाती है। लाइक इसके नीचे आप इसको ऐसे लगा दें तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल आएगा। तो यस, दिस इज़ वेरी यूनिक एंड न्यू थिंग। और मैं यूजुअली जो है ना वो 2-2.5 लीटर दूध का पनीर बनाती हूँ। तो जो मेरे पास है मैं इंडिया से लेकर आई थी, एक तो उसके छेंक बहुत मोटे थे, उसमें कपड़ा लगाओ तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता था। बट जैसे तैसे मैं मैनेज कर रही थी उससे। थोड़ी क्वांटिटी के लिए सही है, बट जितनी क्वांटिटी में मैं बनाती हूँ दिस गोना वर्क परफेक्टली एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। अभी तो सारे मुझे साफ करने हैं, पहले मैं सिंक में जाके लगूंगी। अभी तो मैं तैयार होके बैठी हूँ यहाँ आईलाइनर लिपस्टिक लगा के। ओके नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है ये ब्रेड बॉक्स। और ये सिर्फ ब्रेड बॉक्स नहीं है, इसका जब हम लिड खोलेंगे तो इसके अंदर है टी, शुगर और कॉफ़ी के भी कैनिस्टर। मेटल में है ये, और जो लिड है इसकी वो वुड में है और काफ़ी हैवी सॉलिड वुड है। और जो इसके टी कॉफ़ी के कैनिस्टर्स हैं इसमें आपको इस तरह से ये सिलिकॉन दिखाई देगी, तो ये एयर टाइट है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मुझे ध्यान नहीं मैंने टी, शुगर, कॉफ़ी के कैनिस्टर कब लिए थे, बहुत पहले लिए थे, वो टूट गए थे। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल डब्बे लेकर आई थी और उन्हीं के अंदर मेरे वो चल रहे थे। बेसिकली मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, मेरा काम चल रहा था टी, शुगर, कॉफ़ी कैनिस्टर के। बट मुझे ब्रेड बॉक्स चाहिए था। आपने देखा होगा कि मैं प्लास्टिक के बॉक्स में अपनी ब्रेड रखती हूँ और मैं घर पे ही बेक करती हूँ। तो मुझे वो थोड़ा सा ना लग रहा था कि मुझे कुछ सही चाहिए। तो यहाँ पे भी देखे मैंने, तो वो मोस्टली वुड के मिलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैवी, कैबिनेट में फिक्स नहीं होते। काउंटर टॉप पे मेरे इतनी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे ब्रेड बॉक्स रखूँ। बट इसका जब मैंने साइज़ देखा, मेजर किया, तो ये मेरी कैबिनेट में बहुत ही आसानी से आ रहा है। और साथ में मुझे जो है ये 3 कैनिस्टर भी मिल गए, तो वो सोने पे सुहागा। तो एक आइटम मैंने ये लिया और आई थिंक इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक साइजेस का भी है इसमें, बट नॉट श्योर इसी वाले में है या और कोई सा ऑप्शन है, बट बहुत है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, इसका सभी का लिंक आपको मिल ही जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने लिया एक ये छोटा सा जार, और ये हनी के लिए है। कभी कभार ड्रिंक में मैं हनी डाल लेती हूँ, या फिर बच्चों के लिए मुझे कुछ कफ सिरप वगैरह बनाना होता है तो उसमें यूजुअली यहाँ पे जो हनी मिलता है प्लास्टिक बॉटल में मिलता है, कुछ एक मिलता है कांच की बॉटल में, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले होते हैं। ऑब्वियसली प्योर भी होते हैं वो, बट वही के कुछ ना कुछ कंटेंट इधर उधर होता है। बट जो हम लेकर आते हैं अच्छा है वो, और हम लोकल लेकर आते हैं यहाँ का, जो शेफील्ड का लोकल हनी है हम वो लेकर आते हैं। तो वो प्लास्टिक की बॉटल में आता है, तो उसको जो है वो अब मैं इसमें स्टोर करूँगी। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। ऊपर इसकी ये वुड की लिड है, एयर टाइट है, एंड साथ में आपको ये हनी निकालने वाला भी मिल जाता है। तो इट्स लुकिंग क्यूट है ना, अच्छा है। काउंटर टॉप पे भी आप इसको रख सकते हो। ओके, इसके बाद जो एक मज़ेदार चीज़ मैंने ली है वो है ये स्टेनलेस स्टील का कुल्फी मोल्ड, आइसक्रीम मेकर भी आप इसको बोल सकते हैं। स्टैंड के साथ आता है, काफ़ी स्टर्डी है। और इसका जो डिज़ाइन है ना, वो जैसी हम उसको रसना वाली चुस्की बोलते थे जब हम छोटे थे, आइसक्रीम वाले भैया आते थे लेके। तो अब तो खैर कोन बोलने लगे और आइस लॉलीज, ये सारी चीजें, बट हमारे टाइम में जो है वो रसना वाली चुस्की थी और सॉफ्टी होती थी, जो कोन में मिलती थी उसको सॉफ्टी बोलते थे। तो इसका डिज़ाइन एग्जैक्टली वही है जो रसना वाली होती थी। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। मैंने ऐसे ही कुल्फी मोल्ड डाला टेमू की वेबसाइट पे और मुझे ये दिखा, एंड आई वाज लाइक यस, स्टेनलेस स्टील का इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लोकल भी आप देखो ना तो प्लास्टिक के ही मिलते हैं सारे के सारे, एंड दिस इज काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार ले लो, सालों साल आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। और
इसके साथ जो है ये लिड है, इसकी लिड आप लगाएंगे और साथ में जो है खुल जाओ सिम। ओके, ये मिल जाएगी आपको डंडिया भाई मैं देसी हूँ, मैं ऐसी बातें करती हूँ सारी की सारी। और ये जो है ये इसका लिड है जो आप इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से करके, या हाँ इस तरह से करके आप लगाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ से जो है फिर आप मटेरियल भर के और फिर आप ये लगा दें। यहाँ पे ना छोटा सा ये सिलिकॉन ट्यूब भी है, तो ये अपनी जगह पे ना बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे करें और उसके बाद जब आपको कुल्फ़ी आपकी सेट हो जाए, थोड़ी देर इसको पानी में ऐसे करके, जैसे कुल्फ़ी वाले भैया करते थे ना, ऐसे करके पानी के अंदर, और फिर आप निकालें। मज़ेदार आपकी कुल्फ़ी है तैयार। अभी तो ये सॉर्ट जैसी लग रही है, बट आई एम एक्साइटेड। बच्चों के लिए मैं आज रात को ही बनाने वाली हूँ। तो जी यस, और इसके साथ एक्स्ट्रा आपको ये भी मिल जाती हैं, तो काफ़ी सारी सप्लाई आपको मिलती है। कुल्फ़ी, आइसक्रीम, आइस लॉलीज, जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये यूनिक सा आइटम, बताना मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनल आइटम, जल्दी वीडियो एंड करते हैं। जो हमारा फाइनल आइटम है वो है ये ग्लास बॉटल्स। ये 4 का मैंने सेट लिया है। अब हाथ में 2 ही आएंगी, गिराना दूं मैं, ये रही। और भैया ये ना सोचो कि दीपिका ऐसी बोल रही है, अब मैं गिराना दूं। तो ये 4 का सेट लिया है मैंने। और ये आप एज ए वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर मिल्क डाल के भी इसको फ्रिज में रख सकते हो। अगर आप घर पे ड्रिंक्स बनाते हैं तो आप वो भी रख सकते हो। मैं जैसे होममेड फ्रूटी जो होती है वो बना के रखती हूँ, और ईवी के लिए रूह अफ़ज़ा बना के रखती हूँ। विकास को ठंडाई पसंद है, उनके लिए ठंडाई बना के रखती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही जार, जो जैसे पास्ता सॉस की बॉटल्स खाली होती थी मांझी, उनके अंदर रख देती थी। तो ये मुझे साइज़ बहुत सही लगा। जितनी क्वांटिटी मैं बनाती हूँ मेरी फैमिली के हिसाब से, एक ड्रिंक इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली आएगी। तो ये 4 का सेट है और ये क्लीनिंग ब्रश के साथ आती है। एंड यस, दैट्स इट। यही सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने टेमू से ली हैं, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी ही चीज़ें यूज़फुल हैं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये सारी सेलेक्ट करी हैं और मैंने ली हैं। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्काउंट कोड एवरीथिंग विल बी देयर, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है। बट स्टिल आई वांट टू से वन थिंग हियर, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, बीइंग ऑन सोशल मीडिया, मुझे बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे भेजते हैं रिव्यू करने के लिए। बट स्टिल मैं बहुत माइंडफुली चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। या फिर कई बार मैं कुछ चीज़ें रिव्यू के लिए लेती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड्स को पास ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैं कई बार उनसे पूछ लेती हूँ कि इस चीज़ का मेरे पास रिव्यू आ रहा है बट मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है क्या? तो फिर वो बता देते, तो मैं उनको पास ऑन कर देती हूँ। तो स्टिल मेरे पास इतनी चीज़ें आती हैं पीआर पैकेजेस में, मेरा पीआर यूज़ करने के लिए, पर मैं बहुत माइंडफुली चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ। और यही मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ लें, सोच समझ के लें। हमारे मेहनत का पैसा है जब चीज़ें खरीदने में हम डालते हैं, तो अच्छे से सर्च करके कि कहाँ से हमें जो चीज़ है वो बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिल रही है। तो सोच समझ के ही अपनी हार्डवर्क मनी को आप स्पेंड करें। तो यस, यही था टेमू हॉल। आई होप आपको मेरे ये किचन फाइंड्स पसंद आए होंगे, और सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं साइड में लगा ही दूंगी, आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।